राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के 3रे अध्याय के 31वां श्लोक। ये में मतमिंदम नित्यम अनुष्ठितन्ति मानवः श्रद्धावंतो अनुशूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। इस श्लोक का अर्थ है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो लोग मेरे इस मत का नित्य पालन करते हैं, श्रद्धावान होते हैं और दोष दृष्टि नहीं रखते, वे समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। एक कहानी। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी जो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन नियम पूर्वक भजन पूजन करती थी और श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करती थी। गांव के कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, क्या भक्ति से जीवन के हर दुख दूर हो सकते हैं? लेकिन वह बिना किसी संदेह के अपने विश्वास पर दृढ़ बनी रही। उस राज्य का राजा एक तर्कवादी व्यक्ति था जिसे धर्म और भक्ति पर संदेह था। उसने सोचा, क्या सच में भक्ति और श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करने से कोई लाभ होता है? उसने वृद्धा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा ने अपने सैनिकों को वृद्धा के घर भेजा और कहा, तुम्हें आदेश दिया जाता है कि तुम अपने घर से बाहर जाओ, क्योंकि वह स्थान अब राजकीय भवन के लिए लिया जा रहा है। वृद्धा को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने कोई क्रोध नहीं किया। उसने बस इतना कहा, श्री कृष्ण की इच्छा में ही मेरा हित है। यह सुनकर सैनिक भी आश्चर्य में पड़ गए। उसी रात राजा को एक विचित्र सपना आया। सपने में श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और कहें, जो मेरे उपदेशों को श्रद्धा से मानते हैं वे कभी संकट में नहीं पड़ते। अगली सुबह राजा ने अपने सैनिकों को वृद्धा के घर जाने से रोक दिया और उसे सम्मान पूर्वक बुलाया। राजा ने वृद्धा से पूछा, आपको डर नहीं लगा कि आपका घर छिन जाएगा? वृद्धा ने उत्तर दिया, श्री कृष्ण जो कहते हैं, जो करते हैं, उसमें हमारा हित ही होता है। मैं उनकी शिक्षाओं का निष्ठा से पालन करती हूँ, इसलिए मुझे कोई भय नहीं। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पूरे राज्य में घोषणा की कि श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाना चाहिए। श्लोक का संदेश यह है कि जो लोग ईश्वर के उपदेशों को श्रद्धा से मानते हैं, वे जीवन में आने वाले संकटों से भयभीत नहीं होते। गीता की शिक्षाएं केवल सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि उन्हें जीवन में अपनाना आवश्यक है। जो बिना किसी संदेह के श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को श्रद्धा से अपनाते हैं, तब हम सच्ची शांति से और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। 32वां श्लोक। ये त्वतेत भये श्रूयन्ते नानु तिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ा अस्त्यन्ति विधि नष्टान चेतश। इस श्लोक का अर्थ है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो लोग मेरे इस मत की निंदा करते हैं और इसका पालन नहीं करते हैं, वे अज्ञान से भ्रमित हैं। वे विनाश के मार्ग पर होते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। प्राचीन काल में एक शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम राजा चंद्रकेतु था। वह अपने बल और साम्राज्य पर बहुत गर्व करते थे और सोचते थे कि उनकी शक्ति ही सब कुछ है। जब भी कोई संत या विद्वान उन्हें धर्म और भक्ति की शिक्षा देने आते तो वह उनका अपमान करते और कहते, मैं स्वयं सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं है। एक दिन एक महान संत राज्य में आए और राजा से बोले, हे राजन, अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। धर्म और सत्य का पालन ही सच्ची शांति और सच्ची शक्ति का अनुभूति कराता है। राजा ने क्रोधित होकर कहा, मैं अपनी शक्ति से ही विजयी हूँ, मुझे किसी शास्त्र या उपदेश की आवश्यकता नहीं है। संत ने राजा को चेतावनी दी, जो लोग भगवान के उपदेशों का अपमान करते हैं, वे अंततः नष्ट हो जाते हैं। राजा ने संत की बातों को नजरअंदाज किया और अपने राज्य पर अत्याचार करने लगा। धीरे धीरे उनकी सेना और प्रजा उनसे विमुख होने लगी। पड़ोसी राज्यों के राजा उनके खिलाफ एकत्रित हो गए और युद्ध किए। युद्ध में राजा हार गए और उनका पूरा राज्य नष्ट हो गया। राजा को अपने अहंकार का
परिणाम समझ में आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि श्री कृष्ण की शिक्षाओं का अपमान करना ही उसके पतन का कारण बना है। अंततः उसने संत की शरण ली और सच्चे धर्म का पालन करने का संकल्प लिया। श्लोक का संदेश यह है कि जो लोग धर्म और गीता के उपदेशों का अपमान करते हैं वे अंततः विनाश की ओर बढ़ते हैं। जो लोग ईश्वर के उपदेशों का पालन नहीं करते हैं वे अज्ञान से भ्रमित हो जाते हैं और सही मार्ग से भटक जाते हैं। सच्ची शक्ति और शांति केवल ईश्वर के उपदेशों को अपनाने से ही प्राप्त होती है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि अहंकार और अज्ञान से दूर रहना चाहिए और ईश्वर के उपदेशों को अपनाना चाहिए। यही सच्ची शांति और सफलता का मार्ग है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।